जो आज के इस वीडियो में लेसन 10 द बलून मैन के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 इंग्लिश के लिए, इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो ये क्लास 8 इंग्लिश के लिए आपकी न्यू एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2024-25 की सेशन की, और इसका लेसन 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। पाठ का नाम है द बलून मैन। बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, वेयर डज द बलून मैन स्टे। जो बलून मैन है, गुब्बारे वाला है, वह कहाँ पर खड़ा है। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन और मार्केट स्क्वायर। तो है मार्केट स्क्वायर, मतलब चौराहे पर खड़ा है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका मार्केट स्क्वायर सही उत्तर है। इसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ अ। बलून्स जो हैं वह किससे बंधे हैं, बंच से, स्ट्रिंग से, रोप से या स्टैंड से। तो जो बलून जो हैं स्ट्रिंग से बंधे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका स्ट्रिंग सही उत्तर है। इसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इट यू गेट योर फेवरेट कलर बलून, हाउ वुड यू रिएक्ट। अगर आपको अपने फेवरेट कलर का, मतलब जो मनपसंद कलर है, उसका बलून मिल जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। यू विल क्राई मतलब बच्चों होता है आप रोओगे। यू विल बी सैड मतलब आप दुखी होगे। यू विल बी बस्ट इट मतलब आप उसे नष्ट कर दोगे। यू विल बी हैप्पी और आप खुश होगे। तो बच्चों इसमें सही उत्तर आपका रहेगा यू विल बी हैप्पी। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द अपोजिट ऑफ प्रीटी इज। प्रीटी मतलब बच्चों होता है सुंदर। तो हमसे पूछा गया है कि प्रीटी का अपोजिट उल्टा शब्द क्या होगा। अब देखिए, लवली मतलब भी प्यारा होता है आपका, डिसेंट मतलब अच्छा होता है, अगली मतलब होता है कुरूप, और चार्मिंग मतलब भी आपका बढ़िया होता है। तो बच्चों अगली मतलब कुरूप। देखिए प्रीटी मतलब होता है सुंदर, अगली मतलब कुरूप। तो उल्टा विलोम शब्द कौन सा हुआ, अगली। इसलिए सी ऑप्शन अगली आपका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, गिव वन वर्ड फॉर अ हार्ड ऑफ सडन पुल। इसके लिए हमें एक शब्द देना है हार्ड ऑफ सडन पुल के लिए। तो बच्चों आंसर में आपका होगा TUG, टग। सी ऑप्शन टग आपका सही आंसर है। अब जो आपको सही विकल्प दिए गए थे, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। नेवर सिंग्स टू थिंक ऑफ लंच, मतलब वह लंच करने की भी नहीं सोचता है, कभी नहीं सोचता है। तो इसमें आपका आ जाएगा लंच। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, मतलब कुछ जो बलून थे वह बड़े थे और कुछ कैसे थे, छोटे थे। तो स्मॉल आपका इसमें आएगा। बी परहैप्स सेल सी देम सेलिंग हाई, इसमें बच्चों आपका सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, SAILING सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपसे पूछा है, द राइमिंग वर्ड फॉर गो इज। गो का हमें राइमिंग वर्ड बताना है पोयम से। तो बच्चों इसका होगा बिलो। और वन वर्ड फॉर टू है पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया, इसमें आपका आंसर आ जाएगा थिंक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंसेस। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर, जो बलून्स थे वह किस प्रकार से बंधे हैं एक साथ में। तो बच्चों उत्तर करोगे विथ अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग से बंधे हैं। बोट विल सेल हाई इन द स्काई, इसमें बच्चों आप करोगे बलून्स। अब 12वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनके लिए हमें राइमिंग वर्ड बताना है। जैसे कि सनी, सनी का बच्चों आपका होगा फनी। एंड टग, टग का आपका होगा मग। अब है, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड, जो गुब्बारे का ग्रुप होता है, गुब्बारे का मतलब बहुत सारे गुब्बारे जिससे बंधे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो एक बंच। ए बंच आपका आंसर है। बच्चों अब आपके आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर 1 और 2 सेंटेंसेस में हमें देने हैं, मतलब 1 या 2 वाक्यों में। राइट द नेम ऑफ द कलर यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में यूज़ किए गए कलरों का नाम हमें बताना है। रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, तो 4 प्रकार के गुब्बारों का नाम आया था, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। यह आपका आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ, वह कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बलून मैन कभी नहीं सोचता है। तो बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा
द थिंग विच द बलून में नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। तो वह लंच करने के बारे में कभी भी नहीं सोचता है, इसलिए आपका उत्तर रहेगा द थिंग विच ऑफ द बलून में नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। तो बच्चों ये 16 नंबर की क्वेश्चन का आपका उत्तर। इसके बाद में हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17। डू यू लाइक टू प्ले विथ बलून्स, सपोज यू गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बलून्स। व्हाट विल यू डू विथ। डू यू लाइक टू प्ले विथ बलून्स, क्या आपको गुब्बारों के साथ खेलना पसंद है। सपोज यू गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बलून, तो सपोज करो कि आपके पास कलरफुल जो बलून्स हैं उनकी एक बंच है, मतलब बहुत सारे गुब्बारे आपके पास में हैं। व्हाट विल यू डू विथ इट, तो आप उनके साथ में क्या करेंगे। बच्चों अब उत्तर में आपका होगा यस आई लाइक टू प्ले विथ बलून्स, इफ़ आई गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बलून्स आई वुड शेयर देम विथ माई फ्रेंड्स एंड प्ले विथ देम। मुझे बलून के साथ में खेलना पसंद है, अगर मुझे गुब्बारों का बंच मिलता है, बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं, तो आई वुड शेयर देम विथ माई फ्रेंड, तो मैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा। एंड प्ले विथ देम, और उनके साथ में खेलूँगा। ठीक है। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड गिवन इन द पोएम। तो बच्चों अब राइमिंग वर्ड हमें बताना है जो पोएम में हमें दिए गए हैं। तो देखिए राइमिंग वर्ड आपके ये हैं बंच लंच, ग्रीन सीन, डे अवे, स्मॉल ओल, स्ट्रिंग एनीथिंग, गो बिलो, हाई स्काई। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपके आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फेयर यू हैव रिसेंटली विजिटेड। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मतलब आपके मित्र को, आपके दोस्त को। ठीक है। अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फेयर यू हैव रिसेंटली विजिटेड मतलब आपने हाल ही में, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाल ही में आप कहीं मेला देखने गए थे, उसके बारे में अपने दोस्त से। ठीक है। जैसे कि सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप कहीं मेला देखने जाते हैं, उसके बाद में अपने दोस्त से मेले के बारे में बात करते हैं, तो जिस प्रकार की आप बात करते हैं वही आपको लेटर के रूप में शेयर करना है। ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो। अब बच्चों देखिए लेटर आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको एड्रेस डाल लेना है। यहाँ पर एड्रेस मतलब आपके गाँव शहर का नाम, फिर सिटी, पास में जो सिटी है उसका नाम, और जिप कोड मतलब जैसे कि जो आपके पिन कोड वगैरह होते हैं वो। नीचे आपकी आ जाएगी डेट। डियर फ्रेंड यहाँ पर आपके दोस्त का नाम आ जाएगा। अब इसके नीचे आप लिखोगे आई होप यू आर वेल, रिसेंटली विजिटेड अ फेयर एंड इट वाज अमेजिंग। There were colorful stalls, delicious food and fun rides. I especially loved the Ferris wheel, which gave a beautiful view of the fair. The balloon man's display reminded me the poem we read. I had a great time and wish you could have been there with me. Best wishes। यहाँ पर बच्चों आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका लेटर। अब लेटर के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बच्चों इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द मैन डूइंग इन द पिक्चर। जो पिक्चर है इसमें जो आदमी है वह क्या कर रहा है। उत्तर में लिखोगे द मैन सेलिंग बलून। जो मैन है, आदमी है, वह बलून बेच रहा है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर, वहाँ पर कितने बच्चे हैं। तो उत्तर लिखोगे 3 चिल्ड्रंस आर देयर मतलब वहाँ पर 3 बच्चे हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, जो बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं। उत्तर में बच्चों लिखोगे चिल्ड्रन बाइंग बलून फ्रॉम बलून सेलर। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वह गुब्बारे खरीद रहे हैं गुब्बारे बेचने वाले से। द राइमिंग वर्ड फॉर पंप इज, पंप का हमें राइमिंग वर्ड बताना है। उत्तर में आपका आएगा हम्प। अब इसके बाद में रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इन जो लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं इन्हें रीअरेंज करना है हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। तो इसका बच्चों आपका होगा व्हील, इसका आपका होगा बाइसिकल। बच्चों ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर या इससे पहले के चैप्टर्स देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।